बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वकला पर उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया है। वो वकला पर बरस पड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले के निशान वाला केस है उसके ख़िलाफ़ रिव्यू अपील की समाअत होनी है। अभी केस की समाअत नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर हामिद खान ने एडजमेंट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई है, लेकिन इससे पहले आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो केसेस की समाअत की, दूसरे केसेस में उन्होंने वकला बरादरी पर शदीद भरमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि बस जलाओ गिराओ की सियासत करते हैं वकला और कहते हैं कि अदालतों को ताले लगा देंगे। उन्होंने कहा ये कौन सा कंडक्ट है उनका। चीफ जस्टिस आज काफ़ी बरहम नज़र आए। इस बारे में आपको तफसील से आगाह करते हैं। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन, आपको बताते हैं आज एक नहीं बल्कि 2 केसेस में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनकी जानिब से ऐसे जो रिमार्क्स थे, जो ऑब्जर्वेशन थी वो सामने आई। एक में तो ये केस जो था इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रफ़ाकत हुसैन शाह पेश हुए। रफ़ाकत हुसैन शाह ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि बिज़ी हूँ, मैं अक्सर अदालतों में जो मुझे पेश होना होता है तो केस में एडजमेंट दे दें। इसमें चीफ जस्टिस काफ़ी भ्रम नज़र आए। उन्होंने कहा जी हम आपको एडजमेंट नहीं दे सकते। उनके साथ एक और वकील खड़े थे। उन्होंने कहा जी कि ये वकील तो ख़ुद पार्टी हैं और क्या ऐसे वकील, ऐसे लोग अगर वकीलों के रूप में या वो कोट पहन कर आ जाएंगे तो अदालतें उनसे मुतासर हो जाएंगी। इस पर चीफ जस्टिस काफ़ी भ्रम नज़र आए। बहरहाल चीफ जस्टिस उन्होंने जो उस वक़्त जो रफ़ाकत हुसैन शाह पेश हुए, उन्होंने एडजमेंट की, उन्होंने वहाँ पर उनसे अपील की तो चीफ जस्टिस ने उन पर भ्रमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा जी अब वकीलों का कोई कंडक्ट नहीं रहा। उन्होंने कहा जी कि आप किसके लिए ब्रीफ कर रहे हैं, क्या ये पार्टी हैं वकील या ख़ुद आए हैं और क्या ये काला कोट पहन कर आया तो हम इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हमारी तरफ देखिए, देख कर बताइए, बात कीजिए। उन्होंने कहा जी कि आजकल ये बड़ी मुसीबत हो गई है। चीफ जस्टिस वकला पर वो भरम है। उन्होंने कहा जी आजकल बड़ी मुसीबत हो गई है, लेकिन हमें इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सामने जो मर्ज़ी आए, जो कोई भी है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा जी कि अब जो वकीलों का कंडक्ट ऐसा हो गया है, अब सिर्फ जलाओ गिराओ की और बदमाशी की बात की जाती है। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल अभी चल रही है, वकला ने जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एहतजाज भी किया था, बहुत बड़ा एहतजाज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की थी, शदीद नारेबाजी हुई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने इस जो एहतजाज को उन्होंने कंडक्ट किया था, अरेंज किया था। और आपको बताते चले आज चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्हीं का केस है, बल्ले के निशान वाला रिव्यू वाला केस है। चीफ जस्टिस आज बड़े बरहम में अदालत में बैठे हुए। उन्होंने कहा जी कि आजकल जो वकला का कंडक्ट है, ये कंडक्ट हम पहले देखते थे ट्रेड यूनियन का। ये ट्रेड यूनियन का ऐसा कंडक्ट होता था, ऐसे काम ट्रेड यूनियन करती थी, वो एहतजाज करती थी, वो जलाओ गिराओ की धमकियां देती थी। उन्होंने कहा जी कि अब वकला जो हैं, अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। अब वकला जो हैं वो ट्रेड यूनियन वाला काम कर रहे हैं। अब आकर कहते हैं जी कि हम अदालतों को ताले लगा देंगे। उन्होंने कहा ये कहाँ से का वो कंडक्ट है, क्या कंडक्ट है, कहाँ से इनमें हिम्मत आती है। उन्होंने कहा जी कि बस आ जाते हैं, मुकदमा चलाएं या ना चलाएं, लेकिन वो उनका कहना यह था कि धमकियां देने पर आ जाते हैं। उनके ये वर्ड थे कि जलाओ गिराओ और बदमाशी की बातें की जाती हैं। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा जो अब कंडक्ट है ये वकला का बन चुका है, पहले हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। इससे पहले आपको बताते चलें एक और सुप्रीम कोर्ट में केस हो रहा था, जो वकील थे वीडियो लिंक पर पेश हो रहे थे और बेसिकली वो केस था, वो जो फरीक थे वो अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ आए थे। रेवेन्यू अथॉरिटी का केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस लेने की बिना पर ख़ारिज कर दिया और उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने उस केस में भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए। एक तो उन्होंने कहा जी कि एक अब पता नहीं है इस बात का। उन्होंने कहा जी कि ये किधर चली गई है, अब जो वकालत पहले होती थी अब वो वकालत नहीं हो रही। अब सिर्फ जो है वो चीखो पुकार की जो है वो बात की जाती है, चीखो पुकार की जाती है, चीखो पुकार की वकालत की जाती है। बस जलसे निकालें, जुलूस निकालें, डंडे मारें, ये चीफ साहब के वर्ड थे कि जलसे निकालें, जुलूस निकालें, डंडे मारें, शोर मचाएं और तकरीरें करें। बस अदालतों में नहीं आना और अदालतों में आकर पेश नहीं होना, अदालतों में आकर बात नहीं करनी। नाज़रीन, जारी बात है आज जो पीटीआई का केस है, अभी ये केस उससे बाद
होना है और उसमें हामिद खान जो उनके एडजमेंट की दरख्वास्त है, इल्तवा की दरख्वास्त है, तो ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। इस हवाले से चीफ साहब कहते हैं जी कि बस जल्द से जुलूस निकालें, डंडे मारें, शोर मचाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि बस सारे काम करते हैं वकील आजकल, अदालतों में नहीं आता, अदालतों में आकर बात नहीं करनी। अभी उन्होंने इसके बाद फिर एक और बात की, अभी चूँकि बार के इलेक्शन आने वाले हैं, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन भी है, वकला की एक अपनी जो है इस वक्त एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो चुकी है, और चीफ जस्टिस इस बारे में उन्होंने नाम नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन किसी का भी, बहरहाल उन्होंने एक सिंबॉलिकली एक बात की। उन्होंने कहा जी कि बस हवा में गोलियां चला रहे हैं और हर कोई आकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब पता नहीं कौन है जिनके साथ कौन खड़ा होता है। ज़ाहिर बात है ये वकला ही हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, और लोग जो हैं उनके साथ फिर आकर खड़े हो जाते हैं, उनका साथ देते हैं। चीफ साहब इस वाले से वो भी बता रहे थे। चीफ साहब ज़ाहिर बात है वो देखते हैं, उनको पता है, हर चीज़ पर उनकी नज़र है, और हर चीज़ों को वो बड़े अच्छे तरीके से वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं तो इस तरह उनको पता चलता है, और फिर आगे आकर अदालतों में अपनी ऑब्जर्वेशन भी देते हैं। वो कहते हैं जी हर कोई उनके साथ आकर खड़ा भी हो जाता है, वकीलों के साथ। अब वकील खड़े हैं उनके साथ, और कौन कौन आकर खड़ा होता है, जारी बात है ये तो सारे लोग देखते हैं कौन कौन उनके साथ खड़ा है। और दूसरी जो बड़ी बात चीफ साहब ने आज फिर उस केस में कही, उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं वकला जो हैं ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, दूसरों पर बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। वकला आजकल बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि बड़ी बड़ी ये तकरीरें करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी ये कभी झांके, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। जारी बात है वकील जो है उन्होंने कहा जी तकरीरें करते अपने गिरेबान में झांके, तो वकीलों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि बस अब तो यही एक वकालत रह गई है कि आओ और शोर मचाओ, और अब आजकल की वकालत तो है वो यही है। और इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो चूँकि इस केस में आपको बताते चले कि ऑब्जर्वेशन जो है वकील साहब की जानब से जब आर्गूमेंट किए जा रहे थे, वो जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की उस पर बात कर रहे थे, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जब बात आई तो चीफ साहब ने बड़े ज़बरदस्त मार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि अगर रेवेन्यू अथॉरिटी अदालत के फैसले पर अमल नहीं कर रही तो आपको तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। तो बहरहाल फ़ैसले तो और भी बहुत सारे हैं जिन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन ये आज की एक अहम वो डेवलपमेंट थी। सुबह सुबह ये अहम डेवलपमेंट सामने आई, कोर्ट रूम में ये डेवलपमेंट सामने आई। अभी बल्ले के निशान वाला जो केस है वो चलना है, और चीफ साहब बड़े भरम है वकला पर। उन्होंने कहा जी जलाओ गिराओ और बदमाशी करते हैं, कहते हैं अदालतों को ताले लगा देंगे। ये है अब तक की सूरत हाल, ये है चीफ जस्टिस की आज वो रिमार्क्स, ये उनकी भरमी वकला पर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत नाज़रीन फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।